आज से कुछ साल पहले प्लैनेट्स की परिभाषा तय की गई थी, जिसमें सबसे छोटे कहे जाने वाले ग्रह यानी प्लूटो को सौर मंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस ग्रह को अब सौर मंडल में काइपर बेल्ट की सबसे बड़ी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों इसे सौर मंडल से बाहर कर दिया गया। तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर ऐसा करने की क्या वजह थी। हाय दोस्तों, मैं हूँ श्वेता सिंह। यूनिवर्सल फैक्ट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लूटो का इतिहास। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, लेकिन 2006 में ग्रहों की नई परिभाषा तय की गई, जिसमें प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। वैज्ञानिकों ने प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया, यानी अब हमारे सौर मंडल में 9 प्लैनेट्स के बजाय सिर्फ 8 प्लैनेट बचे हैं। प्लूटो को प्लैनेट ना मानने की वजह जानने से पहले हमें इसके इतिहास पर एक नजर डाल लेनी चाहिए, जैसे कब इसकी खोज हुई, इसका नामकरण किसने किया, वगैरह वगैरह। प्लूटो, जिसे अब सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा बौना प्लैनेट माना जाता है, उसका एक नाम यम भी है। प्लूटो की खोज 1930 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बो ने की थी। इसके बाद इसे ग्रह की लिस्ट में शामिल कर लिया गया, लेकिन 2006 में इसे प्लैनेट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। नामकरण, क्या आप जानते हैं प्लूटो का नामकरण किसने किया होगा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली छात्रा वेंटिया बर्नी ने प्लूटो नाम रखा। दरअसल वैज्ञानिकों ने जब लोगों से पूछा कि इस नए ग्रह को क्या नाम दिया जाए, तो 11 साल की छात्रा ने प्लूटो नाम सुझाया। इस पर छात्रा ने तर्क दिया कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं, और जैसा कि इस ग्रह पर हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। रूपरेखा। प्लूटो की रूपरेखा की बात करें तो इसका डायमीटर 2377 किलोमीटर है। इसका रंग ब्लैक, डार्क ऑरेंज और व्हाइट है। कहा जाता है जितना अंतर प्लूटो के रंगों के बीच होता है, उतना सौर मंडल की दूसरी चीजों में कम ही देखने को मिलता है, यानी उनके ज्यादातर रंग एक जैसे ही होते हैं। 1994 से लेकर 2003 के दौरान एक शोध किया गया, जिसमें पाया गया कि प्लूटो ग्रह के रंगों में बदलाव आया है। जैसे नॉर्थ पोल का रंग थोड़ा साफ हो गया, जबकि साउथ पोल थोड़ा डार्क। इसे देखकर कहा जाता है कि ये प्लूटो पर बदलते मौसम का इशारा है। सूर्य से इसकी दूरी की बात करें तो 3.67 बिलियन माइल्स है। इसका मास यानी द्रव्यमान 1.30900 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22 है। प्लूटो को सूरज की परिक्रमा करने में 248 साल लगते हैं। प्लूटो ज्यादातर जमी बर्फ से बना है। इसकी सरफेस फ्रोजन नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड पत्थरों से बनी है। वायुमंडल। प्लूटो के वायुमंडल की बात करें तो वो बहुत पतला है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सूरज की परिक्रमा करने की बात करें तो प्लूटो इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो ओवल शेप में परिक्रमा करता है, जबकि बाकी के प्लैनेट्स सर्कल की शेप बनाते हुए परिक्रमा करते हैं। जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूर्य से दूर हो जाता है तो उस पर ठंड बढ़ जाती है और इस पर मौजूद गैसों का कुछ भाग जमकर बर्फ की तरह उसकी सतह पर गिर जाता है, जिससे उसका वायुमंडल और भी पतला हो जाता है। जब प्लूटो सूरज के नजदीक होता है, तब उसकी सतह पर पड़ी इस बर्फ का कुछ भाग गैस बनकर वायुमंडल में आ जाता है। प्लूटो के चंद्रमा। क्या आप जानते हैं कि प्लूटो के कितने चंद्रमा हैं और उनके नाम क्या हैं? प्लूटो के 5 चंद्रमा हैं, जिनके नाम हैं चेरोन, स्टाइक्स, निक्स, कर्बेरोस और हाइड्रा। प्लूटो का सबसे बड़ा और करीबी चांद चेरोन है, जिसकी खोज 22 जून 1978 में की गई। इसका आकार प्लूटो के आकार का आधा है। 2005 में 2 और बेबी मून की खोज की गई, जिनके नाम हैं निक्स और हाइड्रा। 28 जुलाई 2011 में कर्बेरोस की खोज की गई,
जबकि स्टाइक्स की खोज 2012 में की गई। प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से बाहर करने की वजह। प्लूटो को एक नई कैटेगरी में रखा गया है जिसे बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। हुआ ये कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने प्लूटो की स्टडी करने के लिए न्यू होराइजन्स यान भेजा। इस यान को जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया, जो 10 साल के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नजदीक से होकर गुजरा। उस दौरान ये लगभग 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गुजर रहा था। बाद में न्यू होराइजन्स से जो सूचना मिली वो ये थी कि प्लूटो का व्यास 2370 किलोमीटर है, जबकि इसका व्यास पहले 2300 किलोमीटर माना जाता था। प्लूटो मिशन की स्टडी को पूरा करने के बाद अब न्यू होराइजन्स ने काइपर बेल्ट की स्टडी करना शुरू कर दिया है। ऐसे किया गया प्लूटो को बाहर। साल 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई, जिसमें करीब 2500 एस्ट्रोनॉमर्स ने हिस्सा लिया। बैठक में सौर मंडल में शामिल होने वाले प्लैनेट के लिए 3 मानक तय किए गए। पहला, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता हो। दूसरा, ये इतना बड़ा हो कि अपने ग्रेविटी फोर्स के कारण इसका आकार लगभग गोलाकार हो जाए। और तीसरा, इसमें इतना जोर हो कि ये बाकी पिंडों से अलग अपनी स्वतंत्र कक्षा बना सके। इस तरह प्लैनेट्स के चयन को लेकर ऐसी परिभाषा तय की गई जिसमें प्लूटो फिट नहीं बैठता। इसके मुताबिक ऐसा ठोस अंतरिक्ष पिंड जो अपना गुरुत्व पैदा करने लायक विशाल हो, गोलाकार हो और सूरज के चक्कर काटता हो, ग्रहों के दर्जे में आएगा। साथ ही इसकी कक्षा पड़ोसी ग्रह के रास्ते में नहीं होनी चाहिए। प्लूटो की बात करें तो उसकी कक्षा पड़ोसी नेपच्यून की ऑर्बिट से ओवरलैप करती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे आज भी गलत मानते हैं। वैज्ञानिकों के विरोध की ये वजह बताई जाती है कि IAU में दुनिया भर के करीब 10,000 वैज्ञानिक शामिल हैं, लेकिन चेक रिपब्लिक ने जब प्लूटो को सौर मंडल के ग्रह की लिस्ट से हटाया तब केवल 4% वैज्ञानिक ही इस निर्णय के साथ थे। यानी लगभग 400 वैज्ञानिक ऐसे थे जो प्लूटो को हटाना चाहते थे और 9600 वैज्ञानिक ऐसे थे जो इस निर्णय से सहमत नहीं थे। फिर भी वैज्ञानिकों के छोटे से पैनल ने यह निर्णय ले लिया जिसे दुनिया के कई संगठन मानने से इनकार करते हैं। इस तरह प्लूटो को सौर मंडल के प्लैनेट्स की लिस्ट से बेदखल कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया हो। इससे पहले सेरस प्लैनेट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। गुड डे फ्रेंड्स।